हेलो स्टूडेंट। आपका भी किसी ना किसी से झगड़ा तो हुआ ही होगा। जब आपका किसी से झगड़ा होता होगा तो आपको कैसा लगता होगा कि उसको हम देखे भी ना, उससे हम बात भी ना करें, उसके पास बैठे भी ना। तो यही सिचुएशन अगर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आ जाए, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 5 लोग हैं। अब उस 5 लोग में से 2 लोग ऐसे हैं जो आपस में झगड़ चुके हैं, जो एक दूसरे के साथ बैठना ही नहीं चाहते हैं। तो जब वो एक दूसरे के साथ बैठना ही नहीं चाहते हैं, बाकी 3 लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी के साथ भी बैठ उठ सकता है। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं, बैठना भी नहीं चाहते हैं, दोनों एक दूसरे का खून के प्यासे हैं। तो इस सिचुएशन में कितने तरीके से उनको बैठा सकते हैं? तो मान लीजिए कि हमारे पास 5 पर्सन है, P1, P2, P3 और 2 जो झगड़े हुए हैं। मान लीजिए कि कौन है, सीता और गीता। ये दोनों बहनें आपस में एक दूसरे से लड़ चुकी हैं। इन दोनों को एक दूसरे का खून का प्यासे बन चुके हैं। तो अब ये देखिए कि ये दोनों आपस में एक साथ नहीं बैठना चाहते हैं। तो अब यह है कि 5 लोग को किस तरीके से बैठाया जाए ताकि सीता और गीता साथ में ना बैठे। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा आपके पास तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे ये समझने जा रहे हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे अगर ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि जो लोग पे कंडीशन है सीता और गीता पे, उनको छोड़ दीजिए। बाकी कितने लोग बचे? बाकी हमारे पास कितने लोग बचे हुए हैं? 3 लोग बचे हैं, P1, P2 एंड P3। अब ये बताइए कि क्या इन तीनों पे कोई कंडीशन है? नहीं, ये कहीं भी किसी के साथ भी बैठ सकते हैं। तो जिन पे कंडीशन था उनको पहले हम निकाल दिए कि निकलो बाहर। अब क्या करेंगे कि देखें कि अगर ये 3 लोग हैं जिन पे कोई कंडीशन नहीं है तो इनके बीच में जो गैप बनेगा, गैप ढूंढना है, कितना गैप बनेगा। तो मान लीजिए कि P1, P2, P3 ऐसे है, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं तो गैप ज्यादा आसानी से दिखेगा। तो मान लीजिए कि P1, P2, P3 है। अब देख रहा है कि कितना गैप बनेगा। अगर ये लोग बैठेंगे तो गैप कहाँ कहाँ पे बनेगा? तो यहाँ तो एक आपको गैप दिख रहा होगा और यहाँ भी गैप दिख रहा होगा, लेकिन अगर आँख खोल के देखिएगा तो किनारे में भी गैप होता है और यहाँ पे भी गैप होता है। तो बताइए, टोटल आपको अगर 3 लोग पे कोई कंडीशन नहीं है तो कितना गैप दिख रहा है? टोटल 4 गैप दिख रहा है। कितना गैप दिख रहा है? 1, 2, 3, 4। तो इन चारों गैप में से हम किसको रखने वाले हैं? जो आपस में लड़े हुए हैं, साथ में नहीं रहना चाहते हैं। तो सीता और गीता को कहां पे रखेंगे? इन सारे गैप में से कहीं पे रखेंगे। तो हमारे पास कितना गैप है? देखिए, 4 तरह का गैप है। अब 4 गैप में हमको चाहिए कितना गैप? कितने लोग को रखना है? कितना लोग हैं जो आपस में एक साथ नहीं बैठना चाहते हैं? तो ऐसा बस 2 लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 गैप में से कितने लोग गैप का सिलेक्शन करेंगे? 2 गैप का सिलेक्शन। तो कैसे सिलेक्शन करते हैं? NCR से। तो N के जगह पे मतलब जितना में से करना है और जितना का करना है। तो 4 में से कितना का सिलेक्शन करना है? 2 का। तो 4C क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो 4 गैप में से 2 गैप का सिलेक्शन हो चुका है। तो जो 2 गैप का सिलेक्शन होगा, मान लीजिए कि 4 गैप में से जहां भी 2 गैप का सिलेक्शन होगा वहां पे किसको बैठा देंगे? सीता और गीता को। 2 गैप कोई भी हो सकता है। तो मान लीजिए इस तरीके से बैठ गए। अब क्या करेंगे कि सीता और गीता को आपस में हम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे का पोजीशन का अदला बदली। मतलब अगर सीता वहां पे चली गई और गीता अगर यहाँ पे आ गई तब भी एक अरेंजमेंट हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि जो आपस में साथ में नहीं बैठना चाहते थे, जो गैप में बैठ रहे हैं, उनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। सीट का अदला बदली हो सकता है। तो उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो 2 लोग को अगर अरेंज करना है तो कितना का फैक्टोरियल लगा देते हैं? 2 का फैक्टोरियल। अब इसमें देख रहे हैं कि जो P1, P2, P3 थे, वो जो थे उन पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है। उनको भी आपस में एक दूसरे का पोजीशन का अदला बदली हो सकता है। तो उनको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो उनको कितने तरीके से अरेंज करेंगे? तो अगर हमारे पास 3 लोग हैं, P1, P2, P3, तो कितने तरीके से अरेंज करेंगे इनको? 3 का फैक्टोरियल से। तो हम लोग देखिए क्या क्या हुआ कि सबसे पहले 5 पर्सन थे हमारे पास, उसमें से 2 सीता और गीता थी। वो बोल रही थी कि हम एक दूसरे से झगड़े हुए, एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं और एक दूसरे के खून के भी प्यासे हैं, कहीं साथ में ना बैठ जाए। तो उनको साथ में नहीं बैठाना है।
तो जब उनको साथ में नहीं बैठाना है तो किनको बैठा सकते हैं कहीं भी, P1 P2 P3, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबसे पहले P1 P2 P3 मतलब 3 लोग था, तो देखिए कितना गैप बना, गैप ढूंढना था, तो 4 गैप बन गया था टोटल। तो जब 4 गैप बना था, लेकिन हमको गैप कितना चाहिए, कितने लोग को बैठाना है, तो मात्र हमको सीता और गीता 2 लोग को बैठाना है। तो यहाँ पे 4C2 किए, क्योंकि 4 गैप में से कितने गैप को सिलेक्ट किए, 2 गैप को सिलेक्ट किए। उसके बाद क्या किए कि जिसको गैप में बैठाए थे उसको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, और जिस पे कोई कंडीशन नहीं था उसको भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जब किसी को साथ में नहीं बैठना रहेगा उस तरह का क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं गैप मेथड से। गैप मेथड में क्या होता है, सबसे पहले जिसपे कोई कंडीशन नहीं है उसको बैठा दो, तो जितना गैप बन रहा है और जितने लोग को बैठाना है, तो सबसे पहले गैप में से उतना का सिलेक्शन, और फिर जिसको गैप में बैठाया है उसको अलग तरीके से अरेंजमेंट करते हैं, और जो पहले से बैठे हुए हैं उनको अलग तरीके से अरेंजमेंट। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। तो 4C2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 4 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ 2 का फैक्टोरियल है और यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल है। तो देखिए 2 का फैक्टोरियल तो एक इधर से निपट जाएगा, और 4 का फैक्टोरियल में क्या होता है, 4 3 2 होता है, तो 2 2 कट गया, तो बचा 4 इंटू 3, और 3 का फैक्टोरियल में क्या होता है, 3 इंटू 2 6, तो 4 3 12 छक 72। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 72। तो 72 तरीके से हम लोग 5% को बैठा सकते हैं जब सीता और गीता आपस में एक दूसरे से एडजेसेंट ना हो। लैंग्वेज ऐसा रहता है कि एडजेसेंट ना हो एक दूसरे से। एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के पास ना बैठे, कहीं भी और बैठ जाए, बस एक दूसरे के पास नहीं बैठे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हैं। तो अगर इसमें ऐसा हो गया परिवर्तन, तो अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि मान लीजिए कि अभी हमारे पास 5% थे, इसमें से अगर 1% को और बढ़ा दिए, इसमें से क्या कर दिए, 1% को और बढ़ा दिए। बढ़ाने का मतलब है कि मान लीजिए ऐसा कर देते हैं कि हम क्या कर दिए, सीता गीता रीता 3 बहनें इस बार लेके आ गए। अब यह है कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहती है, तीनों बहनों में लड़ाई है मान लीजिए, तो अब एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहती है, और इधर पर्सन हमारे मान लीजिए 3 ही और है, एक और बढ़ा देते हैं 4, तो P4 भी लेके आ जाते हैं। तो टोटल कितने लोग हो गए इस बार, 7 लोग। लेकिन कंडीशन क्या है कि सीता गीता रीता आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट ना हो जाए। तो फिर से हम क्या बोलेंगे कि सीता गीता रीता ये तीनों आपस में एक साथ नहीं बैठ सकती है, मतलब कहाँ बैठ सकती है, गैप में बैठ सकती है। तो गैप किसके बीच में बनेगा, जिसपे कोई कंडीशन नहीं लगा रहेगा। किस पे कंडीशन नहीं लगा हुआ है, P1 P2 P3 P4, इस पे कोई भी कंडीशन नहीं लगा। बताइए अगर ये 4 लोग हैं तो गैप कितना बनेगा, एक ज्यादा गैप बनेगा। कैसे बनेगा, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो 4 लोग होंगे तो गैप कितना बनेगा, 5, टोटल 5 गैप बनेगा। अब इस 5 गैप में से हमको कितना गैप चाहिए, कितने लोग को गैप में बैठाना है, कितना लोग नाराज है, कितना लोग एक दूसरे का खून पीना चाहते हैं, तो 3 लोग हैं। यही 3 लोग हैं जो एक दूसरे से झगड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते हैं। तो हम बोले कि 5 गैप में से कितने गैप का सिलेक्शन कर लेते हैं, 3 गैप का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अब 5 में से 3 का सिलेक्शन कैसे होता है, NCR का फॉर्मूला होता है कि N में से R को सिलेक्ट करते हैं। तो 5C3 कर दिए, इसका मतलब है कि 5 गैप में से कितने गैप का सिलेक्शन हो गया, 3 गैप का सिलेक्शन हो गया। अब क्या करेंगे, तो जिनको हम बैठाए हैं गैप में, मान लीजिए कि ऐसे बैठा दिए, तीनों के गैप में हो गया। अब जिनको हम गैप में बैठाए हैं उनको आपस में अरेंज करना होगा। तो आपस में 3 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो 3 का फैक्टोरियल से। अब बताइए कि जो पहले से P1 P2 P3 P4 बैठे हुए थे उनको भी आपस में पोजीशन तो चेंज कर सकते हैं। तो कैसे इनको आपस में अरेंज करेंगे, तो 4 आदमी है तो 4 का फैक्टोरियल से। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन में फाइनल आंसर जानने के लिए बस इसको सोल्व कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 5C3 का वैल्यू तो 5 का फैक्टोरियल, और नीचे कौन कौन आने वाले हैं, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे कौन है, 3 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल तो पता है कि 3 दूनी 6, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 24 होता है। तो चलिए यहाँ पे 6 लिख देते हैं और यहाँ पे 24 लिख देते हैं।
अब 3 का फैक्टोरियल जब इसको काटेंगे तो 5 इंटू 4 या 5 इंटू 4 बचेगा। अब 2 का फैक्टोरियल से काटेंगे तो ये 5 चौका 20 है, तो यहाँ से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 12, और 12 छक 72 दूनी 144, 144 ऐसे आ गया आंसर। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो हम लोग गैप मेथड कैसे लगाएंगे, गैप मेथड कब लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब भी बोलेगा कि एक दूसरे के साथ में नहीं बैठेंगे, एक दूसरे के साथ में नहीं बैठेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, अगर ए आ रहा है तो बी नहीं आएंगे, दोनों एक दूसरे से नाराज है, एक पार्टी में इनवाइट करना है, ए अगर आ रहे हैं तो बी नहीं आ रहे हैं, तो जब इस तरह का बात होगा तब हम लोग क्या करेंगे कि अगर साथ में नहीं बैठना है तो जिसको नहीं बैठना है उसको पहले किनारे करिए, जिसपे कोई कंडीशन नहीं है उसको आराम से बैठाइए, पहले P1 P2 P3 P4। अब देखिए कि जिसपे कोई कंडीशन नहीं था उसको बैठाने पे कितना गैप बन रहा है, तो जितना भी गैप बनेगा उतना गैप में से कितने गैप का सिलेक्शन करेंगे, जितना लोग नाराज रहेंगे उतना सिलेक्शन करेंगे। तो इस बार कितने लोग नाराज थे, 3 लोग, तो 5 गैप में से कितना लोग गैप का सिलेक्शन किए, 3 गैप का। और हमेशा याद रखिए कि जितने लोग बैठाएंगे जैसे P1 P2 P3 P4 तो हमेशा एक ज्यादा गैप बनेगा, मतलब 5 गैप बनेगा। तो फिर क्या करेंगे, जो नाराज थे उनको आपस में अरेंज करेंगे और जो नाराज नहीं थे उसको आपस में अरेंज करेंगे। तो फाइनल तीनों स्टेप करके हमको गुना भाग करके फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप गैप मेथड लगा सकते हैं और सीधे आंसर ला सकते हैं। तो डरने का जरूरत नहीं है, गैप मेथड के क्वेश्चन जरूर बनाइए, ये बहुत ही आसान होता है और इसका लैंग्वेज भी सिंपल होता है, क्योंकि बोलता है कि कोई भी दो आपस में साथ में बैठना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह का जब भी लैंग्वेज रहेगा तो आप पकड़ लीजिए कि गैप मेथड ही लगेगा और उसमें लगा के 4 नंबर लेके ही रहिए और NIT और IIT में जाके ही रुकिए।